स्वामी जी, अब हम भारतीय पारिवारिक सिस्टम पर आते हैं। विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसका जो हमारा पारिवारिक सिस्टम है वो विश्व विख्यात है, ऐसा किसी देश में नहीं है। पूर्व समय में देखिए 50-50, 100-100 लोग 3-3, 4-4 जनरेशन एक साथ एक घर एक चूल्हे पे रहते थे और बड़े आनंद के साथ रहते थे। हर छोटा बड़ा व्यक्ति आनंद की अनुभूति करता था। लेकिन आज देखिए कि शादी हुई नहीं, 1-2 साल के बाद के अंदर वो अपना नया घर बसा लेता है, यानी न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई है और बहुत ज्यादा बनती जा रही है। आज संयुक्त परिवार प्रथा तो बहुत ही कम दिखने को मिलती है, तो और उसके परिणाम भी न्यूक्लियर फैमिली वाला भुगत रहा है। तो क्या हमारा आध्यात्म विज्ञान उस न्यूक्लियर फैमिली वाले को कोई अच्छी सोच दे सकता है कि माता पिता को साथ रखो और थोड़े पारिवारिक सदस्यों को, वैसे ही कम सदस्य हैं, साथ रखो? तो उसकी सोच को बदलने में आध्यात्म विज्ञान किस तरीके से सहयोग कर सकता है न्यूक्लियर फैमिली वाले को? कृपया प्रकाश डालिए। पहले तो प्रश्न के लिए धन्यवाद। बड़ी बात यह है कि हमारी जो सोच है आज, वो सोच दिन ब दिन गिरती जा रही है। मैंने पहले भी कहा कि हमारी सोच स्वार्थी होती जा रही है। क्यों स्वार्थी होती है? क्योंकि हमको लगता है कि अगर मैं अपने स्वार्थ से जीऊँगा तो ही मैं सुखी होगा, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। जो औरों के लिए जीता है वही महान है और इनको दुख आता ही नहीं है और इसके जीवन में कठिनाइयाँ भी नहीं आती है, क्योंकि जो औरों के लिए जीता है तो और लोग उनके लिए सहायक बन जाता है उनके जीवन के लिए। तो सबसे पहली बात ये सोच बदलने की बात है। क्या बदलना है हमको सोच में? तो कि हम पहले, आज से करीब 200 साल पहले हमारे समाज में जो परिवार होते हैं वो बड़ा होता था। जो भी लोग रहेंगे शादी करेंगे मगर साथ रहेंगे, और बड़ा होते हैं परिवार 50 व्यक्ति 100 व्यक्ति का। चूल्हा एक ही होता है। तो फिर क्या होता है? सबसे पहली बात ये, लोगों को आज कोई भी लेडीज़ को पूछो कि आपको अगर रसोई पकाते हैं 2 बार रसोई पकाते हैं, सुबह चाय नाश्ता करते हैं, दोपहर को चाय करते हैं और रात को कोई मेहमान आता है तो उनको भी संभालना आता है, तो लेडीज़ का ज़्यादातर समय किचन में ही चला जाता है। मगर अगर 50-100 व्यक्तियों के परिवार के अंदर एक ही चूल्हा होता है तो एक ही व्यक्ति अगर वहाँ संभालती है किचन को, तो बाकी सब व्यक्ति फ्री रहती है और बाकी सब व्यक्ति अलग अलग काम भी कर सकती है। तो काम का बोझ क्या शेयर हो जाता है। आज ये संभालेंगे, कल ये, परसों ये, ऐसे चलता रहेगा। दूसरी बात, अगर बड़ा परिवार है तो हम ये भी सोच सकते हैं कि बड़े परिवार में दिक्कत आती है तो दिक्कत लगती नहीं है, क्योंकि इतने सारे व्यक्तियों का जब मॉरल सपोर्ट मिलता है तो दिक्कत वाला समय भी आसानी से पास हो जाता है। तीसरी बात है, घर में छोटे बड़े प्रसंग आते हैं तो भी इतने बड़े परिवार होते हैं तो वो प्रसंग का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि घर के परिवार के लोग ही काम में लग जाते हैं। यानी हर तरह से देखें, किसी की कम इनकम है, किसी की ज़्यादा इनकम है, तो भी बड़े परिवार में सब लोग एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि किचन तो एक है, खाना तो वही है, एक ही जगह पे खाना है। तो ऐसा नहीं कि आपको कम पैसा मिला तो आपको कम खाना है, ज़्यादा पैसा मिला तो आपको बहुत भारी खाना है, कॉस्टली खाना है, ऐसा नहीं है। तो पहले, सबसे पहले बात समानता रहेगी खाने में। दूसरी बात यह है कि टेंशन नहीं रहेगा। कोई भी घर में बीमारी आएगी, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, कोई सामाजिक धार्मिक प्रसंग आएंगे तो परिवार के साथ रहेंगे तो एक माहौल बन जाता है और माँ बाप की भी इज्जत रहती है और हमारे बुजुर्ग लोगों की भी इज्जत रहती है और परिवार में सब लोग इसका सम्मान करते हैं, तो उसका अनुभव भी पूरे परिवार को गाइड करता है। तो ये बहुत हमारी अच्छी परंपरा थी, मगर काल क्रम के वश ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है।
और आज छोटा परिवार सुखी परिवार ऐसा सूत्र बन गया है। तो कहने का मतलब ये होता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार वो मत समझो। छोटा का मतलब होता है परिवार में, पूरे परिवार में 1 या 2 बच्चे होते, वो अच्छी बात है, मगर हमारा परिवार, हमारे दादा दादी, हमारे माँ बाप और बच्चे और इनके बच्चे, भाई सब साथ में रहेंगे, परिवार के लोग सब साथ में रहेंगे, तभी तो बड़ा परिवार सुखी परिवार। तो ये सूत्र हमको बदलना पड़ेगा। ये नहीं कहो छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार सुखी परिवार। तो जैसे जैसे परिवार बड़ा होगा तो टेंशन नहीं होगा। छोटा परिवार होगा तो लेडीज़ को ज़्यादातर किचन में ही काम करना पड़ेगा और उसका दिन पूरा किचन में जाएगा। फिर शाम को कहेगी मैं थक गई, काम करते 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 करते। पहले रसोई पकाओ, फिर कपड़ा करो, फिर बर्तन करो, फिर किचन साफ करो, ऐसे में ही समय चला जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसीलिए बड़ा परिवार सुखी परिवार, मगर लोगों को इसमें खुद की सोच बदलनी चाहिए। लोग क्या समझते हैं कि बड़े परिवार है तो सबका स्वभाव तो इक्वल नहीं होता है, तो सबके साथ एडजस्ट होना पड़ता है। ये अच्छी बात है। अगर आप परिवार में एडजस्ट हो जाओगे तो समाज में सबके साथ एडजस्ट होना इजी हो जाएगा। मगर आज क्या होता है, घर में एडजस्ट होने की शिक्षा बंद हो गई है। जब नौकरी में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, समाज में जाते हैं तो हम एडजस्ट नहीं हो सकते क्योंकि ट्रेनिंग नहीं मिला। अगर घर के अंदर 50 व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति 50 व्यक्तियों की प्रकृति से एडजस्ट हो जाती है तो फिर समाज में एडजस्ट होना उसके लिए आसान हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस तो हो गई है। छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, तो सबसे बड़ी बात ये हमारा घर फिर ट्रेनिंग सेंटर हो जाएगा। तो इसमें हर व्यक्ति, छोटी बड़ी सब ट्रेन हो जाएगी और वो व्यक्ति अगर समाज में जाएगी नौकरी करने, धंधा करने के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए, तो इसके लिए जीवन आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग परिवार में से ही मिल गई है। तो मैं समझता हूँ ये अपनी नई दृष्टि, नई सोच, हमको अपनी दृष्टि को बदलना है, सोच को बदलना है और इस दृष्टि और सोच से समाज को, देश को और परिवार को बदलना है।